This conference will now be recorded. लास्ट क्लास में हमने किया ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन. द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट 1 बाय अंडर रूट टी, है ना, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टी. डिफ्यूजन थ्रू अ लार्जर एरिया, और अगर एक पंचर हो जाए तो हम उसको बोलते हैं इफ्यूजन. रेट ऑफ डिफ्यूजन समय आने पे आपकी स्मार्टनेस है, आप इसमें से किसी भी प्रकार से ले सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे. और रेट ऑफ डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ डी. और आप डेंसिटी की जगह पे m2 और m1 भी यूज कर सकते हैं. जल्दी आज आपको पता लग जाएगा, अगर उस दिन ही आपको पता लग गया रेट ऑफ डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी, एंड काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ टी. जितनी वेलोसिटी ज्यादा होगी उतना रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा होगा. तो ये ऑफ कोर्स आपके स्कूल के लिए हम तो ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन यूज ही नहीं करते हैं. हम एक एटमोलाइसिस की प्रोसेस की थी. मान लीजिए आपके पास दो गैसेस हैं, SO3 है एंड मीथेन है, ये मिक्स हो चुकी हैं. आप इनको सेपरेट करना चाहते हैं तो आप डिफ्यूजन के रास्ते से आप इनको सेपरेट कर सकते हैं. इसको हमने एटमोलाइसिस बोला था. रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस 1, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस 2, इसको हम क्या बोलते थे? द सेपरेशन फैक्टर का नाम भी बोलते हैं. काफी सारे क्वेश्चंस आपको दिए गए थे एंड काफी सारे क्वेश्चन आपको एज अ होमवर्क भी दिए गए थे. अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ तो MJ आप बता सकते हैं, रेस्ट मैं यहाँ से बेटे आगे निकलने वाला हूँ. आफ्टर दिस इट विल बी assumed कि you have done all the questions. Certain objectives were also given. Were you able to solve it? TT हो गया था ये बेटे, तो आगे जा सकता हूँ. Yes, sir, हो गया था. क्वेश्चंस आपको दिए गए थे along with the hints. हमने एक KMTG नाम की थ्योरी शुरू कर दी थी. इसको इमेजिन करने के लिए सबसे अच्छा विजुअलाइजेशन इज, आप अपने सामने एक पार्क इमेजिन कीजिए जहां पे काफी लोग भाग रहे हैं, काफी लोग खड़े हैं, और वो बहुत बड़ा पार्क है. लोग डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटी पे मूव कर रहे हैं. इसके कुछ पोस्टुलेट का मतलब ऑब्जर्वेशन थी जो हमने किया, क्योंकि एक थ्योरेटिकल थी. इससे हम एक्सपेरिमेंट इसके ऊपर अजम्पशन करके निकालते हैं. हमने अज्यूम किया था कि गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में बहुत लंबा चौड़ा डिस्टेंस है. इतना डिस्टेंस है कि एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट या रिपेल नहीं करता है. और वॉल्यूम ऑफ द गैस हमने ले लिया था वॉल्यूम ऑफ वेसल के आसपास, जबकि एक्चुअली इसमें से अगर आप एक कमरे में बैठे हैं, आपके कमरे का वॉल्यूम 100 मीटर क्यूब है, उसमें से आपका फर्नीचर और बाकी सब चीजों ने लेट इट बी 20 मीटर लिया है, 20 मीटर क्यूब. तो आपके हाथ में जो वॉल्यूम आना चाहिए 100 मीटर क्यूब, दैट इज वॉल्यूम ऑफ द रूम माइनस वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द मटेरियल आना चाहिए. बट यहाँ पे हमने उसको नेग्लेक्ट कर मारा था. Molecular collisions are perfectly elastic. That is why gas does not settle on the floor के ऊपर नहीं आती है, surface के ऊपर नहीं आती है. There are no forces of interaction. The pressure is due to force per unit area. Remember, walls के ऊपर, ना कि वो आपस में टकरा रहे हैं. Kinetic energy is equal to, आप लोगों ने ड्राइव किया था 3/2 RT for one molecule for 1 mole, 3/2 nRT for 1 mole or n moles, and 3/2 kT for 1 molecule. You understand? ये 1 mole के लिए था, और ये बेटे 1 किसके लिए था? मॉलिक्यूल के लिए था. मॉलिक्यूल के लिए हमारे पास n मोल्स के लिए था, ऐसा हमने देखा था. More than 99% space is empty. This is really important. Kinetic gas equation derivation आपको कोई जरूरत नहीं है. PV is equal to 1/3 mn mu square. That was a different story. Ideal gas equation PV is equal to nRT. आपको इसके ऊपर कोई न्यूमेरिकल्स नहीं मिलने वाले हैं क्योंकि इट इज मोर ऑफ थ्योरेटिकल है. हम लोगों ने कुछ ऐसी डेरिवेशन की थी. आप स्कूल के अंदर अज्यूम करिए कि आपको कुछ पूछ सकते हैं, डिराइव kinetic energy is equal to 3/2 nRT और RT. इसमें से जो मोटी चीज आपने पकड़ी थी, kinetic energy of the gas is independent of mass. एक फुटबॉल जैसा गैस मॉलिक्यूल और एक मार्बल जैसा गैस मॉलिक्यूल
दोनों को ग्रेविटी का कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर दोनों का टेम्परेचर सेम होगा तो हमारी काइनेटिक एनर्जी सेम होगी। काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर मतलब केल्विन स्केल पे हम आपसे बात कर रहे हैं। नाउ लेट्स मूव अहेड टू द आज की जर्नी पे चलते हैं। टॉपिक इंपॉर्टेंट होगा, न्यूमेरिकल ओरिएंटेड होगा, तो प्लीज ध्यान दीजिएगा। There are three types of speeds in the gas molecules defined. साइंटिस्ट ने ऑब्जर्वेशन से, बिहेवियर से, एक्सपेरिमेंटेशन से तीन प्रकार की स्पीड डिफाइन की। और बेटे हमारी फिजिक्स से कोई लड़ाई नहीं है। अगर आप कहीं पे वेलोसिटी देखते हैं, स्पीड बोलते हैं, तो एज अ केमिस्ट मुझे फर्क नहीं पड़ता है, तो मैं उस लड़ाई में एंटर ही नहीं कहता हूँ, आप वेलोसिटी कीजिए। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड अल्फा, मैंने इसका अपने बीच में एम एब्रिविएशन बना लिया। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। एवरेज स्पीड सी बार, मैंने अपने बीच में ए इसका सिंबल बना लिया है। एंड रूट मीन स्क्वायर, इसको आरएमएस बोलते हैं, आरएमएस, रूट मीन स्क्वायर स्पीड, इसको मैंने आर बोल दिया है। इसका सिंबल अल्फा रहेगा, आईयूपैक भी चलता है। इसका सिंबल सी बार रहेगा, इसका सिंबल म्यू, और सी के पैरों में आरएमएस होगा। हमारी ये बात खत्म हो गई कि ये सिंबल क्यों होंगे। मार याद रखिएगा, मोस्ट प्रोबेबल, एवरेज एंड रूट मीन स्क्वायर, वेलोसिटी। अब हम आपको समझाने जा रहे हैं कि इसका मतलब क्या है। आपको याद होगा गैस के सैंपल में किसी भी समय बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं। सिंबॉलिकली मैंने लेट अस हैव 100 मॉलिक्यूल्स, बट याद रखिए ये एक्चुअली एक बहुत बड़ा फिगर होगा, ये इसके मल्टीपल्स में होगा। और जरूरी नहीं है कि ये एक मोल हो, रेदर एक मोल नहीं होगा, हम तो रैंडम सैंपल उठा रहे हैं। बट अभी के डिस्कशन के लिए हमने 100 मॉलिक्यूल्स बताए हैं, क्योंकि ये समझाने के लिए। अब जैसे हमने कहा कि आपके सामने एक बिजी रोड है, उसके ऊपर गाड़ियां, उसके ऊपर साइकिल, उसके ऊपर कार्स अलग अलग स्पीड्स पे चल रही हैं। लेट 10 पार्टिकल्स क्या है, गैस के मॉलिक्यूल्स, हैव स्पीड ऑफ 20 particles have speed of 30, 60 particles have speed of 70, 5 have 120 and 5 had 100। तो अगर आप टोटल करोगे 30 plus 60, 95 and 100, ये टोटल बन गए। तो हमारे पास गैस के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी डिफरेंट स्पीड है। एक स्पीड तो होगी ही नहीं सबकी। कुदरत, अगले चैप्टर में आप देखेंगे, कभी भी एक रेगुलर अरेंजमेंट नहीं फॉलो करती। एक कुदरत का असूल है, जैसे एनर्जी कंजर्वेशन है। अगले चैप्टर में एक एंट्रोपी नाम की चीज आ रही है, इसके बाद केमिकल थर्मोडायनेमिक्स खुलेगा। तो सबकी स्पीड कुछ अलग अलग है। अब साइंटिस्ट को परेशानी थी कि इसमें से कौन सी स्पीड उठाएं। क्या ये वाली स्पीड सही है, क्या ये वाली स्पीड सही है, क्या ये वाली स्पीड सही है। तो वी वर इन अ डायलेमा, which speed we should pick that is going to describe the property of the gas। तो उन्होंने जुगत लगाई। ये कहने की बात थी 10 और 100, असल में एक्चुअली साइंटिफिकली हम कहेंगे N1 particles have speed of C1 which can be, बेटे जरूरत आने पे मीटर पर सेकंड और सेंटीमीटर सेकंड दोनों हो सकती है। N2 have speed C2, N3 have speed C3, N4 have speed C4, और टोटल कितना बन जाएगा, N, which is equal to आपके पास जितने भी आपके पास पार्टिकल्स हैं। मैथमेटिक्स एक बहुत बड़ी फोर्स है, वो वहां पहुंच जाता है जहां पे हम वैसे नहीं पहुंच सकते। बेशक वो केमिस्ट्री हो, बेशक वो फिजिक्स हो, एंड यस बेशक वो बायोलॉजी हो। जो मैथमेटिक्स प्रिडिक्ट कर देता है वो हम एक्सपेरिमेंट से भी प्रिडिक्ट बहुत देर से करते हैं। तो आप समझ पा रहे हैं, मैंने इसको N1 बोला, इसको N2 बोला, इसको N3 बोला, इसको N4 बोला, इसको N5 बोला, इसको C1 बोला, इसको C2 बोला, C3 बोला, and so on। This has become a generalization, right? And this is broader हमारा एक behavior है। तो साइंटिस्ट सोच रहे थे कि हम स्पीड को कैसे सोचे कि हम काइनेटिक एनर्जी को या दूसरे बिहेवियर को, प्रेशर को बता सके।
तो उन्होंने जैसा आपको बताया 3 प्रकार की स्पीड सोची। एक्सपेरिमेंट शुरू हो जाते हैं। मोस्ट प्रोबेबल, एवरेज एंड रूट मीन स्क्वायर। जो मैं करवा रहा हूँ बेटे आपको उसी तरीके से जाना है, क्योंकि मैंने फेलियर और फाइन ट्यूनिंग देख ली है। अल्फा, सी बार और म्यू इनके सिंबल रहने वाले हैं। The most probable speed is speed of most of the molecules. पुलिस ने सड़क के ऊपर स्पीड लगा रखी थी कि सारी गाड़ियां 60 पे ही चलनी है। तो ठीक है, अगर 100 कार्स है तो उसमें से 95 तो मान लेंगे, बट कुछ लोग या तो मानेंगे नहीं, या उनकी गाड़ी खराब होगी, या उनका दिल कर रहा होगा तेज स्पीड पे चलाने का, तो सबकी स्पीड सेम नहीं होगी। What is most probable speed बच्चों? The speed of most of the molecules. यहाँ पे तुम ढूंढो सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल, सबसे ज्यादा पार्टिकल्स कौन से हैं? 70 मीटर पर सेकंड। वेरी गुड। तो सरदार साहब ये वाली आपके पास क्या हो गई बेटे? मोस्ट अल्फा। प्रोबेबल। सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स की जो स्पीड थी, मोस्ट प्रोबेबल हैपनिंग सिंस, राइट? दिस इज द मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। The average speed, the average speed is N1C1, N2C2 plus N3C3 divided by total number of N। क्या आप ये समझे बेटे? इसको जरा डुप्लीकेसी करके समझाता हूँ। अब मैं आपको समझाने वाला हूँ, 1 मिनट रुकिएगा। तो ये प्लीज देखिएगा, मैं काम की चीज को उड़ा देता, उसको करता हूँ ये ऐसा ऐसा ऐसा, ठीक? तो हम कौन सी स्पीड निकाले हैं टीटी? द एवरेज स्पीड। गुड़िया आंसर नहीं निकालेंगे, 10 into 20 टोटल ये स्पीड आ गई ना, 10 Yes, मॉलिक्यूल की टोटल की स्पीड, प्लस बेटिया 20 into 30 N2 into C2 प्लस plus 60 into 70 plus 5 into 120 plus 5 into 100। शाबाश पुत्र। और टोटल कितने पार्टिकल थे तेरे? 100। Sir, 100 तो इस स्पीड को गुड़िया क्या बोलेगा? एवरेज स्पीड। सी बार हो जाएगा। सर नियरली 60 का। अच्छा, आपने आंसर निकाल दिया सिंह साहब, दैट्स गुड। तो सिंह साहब ये ठीक है, सिंह साहब ठीक है ना? एक क्लास में 60 बच्चे थे, किसी के नंबर 20 थे, किसी के नंबर 100 में से 100 थे, किसी के 60 थे। तो हमने एवरेज कैसे निकाली? सबके नंबर ऐड कर दिए, डिवाइडेड बाय हमने क्या कर दिया? टोटल नंबर ऑफ हमने स्टूडेंट्स लगा दिए, तो उससे हमें एवरेज परसेंटेज आ गई। गॉट इट? द रूट मीन स्क्वायर, इसका नाम ही इसकी डेफिनेशन है। द रूट मीन स्क्वायर वहां पे लिखा गया है, बट फिर भी हम नाम लेते हैं। द रूट ऑफ मतलब ये मीन ऑफ N1 C1 N2 C2 so on divided by total number of particles so on, square of speed, square of speed, समझे? This is going to be the root of mean of square of the speeds. For example, यहीं पे दोबारा चलते हैं, right? This is the average speed। तो जो हमारी रूट मीन स्क्वायर स्पीड आएगी उसमें क्या हो जाएगा बच्चों? ये स्क्वायर हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा, ये स्पीड का स्क्वायर कर रहा हूं ना बच्चों, समझे हो ना? Yes, एंड दिस इज गोइंग टू बी द स्पीड ऑफ स्क्वायर। एंड ये क्या बन जाएगा? दिस इज गोइंग टू बी द स्क्वायर करना म्यू बन जाएगा। मैंने आंसर नहीं सिंह मत कैलकुलेट कर, अभी कोई जरूरत नहीं है, सीख रहे हैं सर। आपको। सी का करना है या दोनों का? सिर्फ सी का करना है बेटे। ये देख, सिर्फ किसको स्क्वायर करना है सिंह? स्पीड को स्क्वायर करना है। मीन स्क्वायर ऑफ स्पीड, एन को नहीं स्क्वायर करना है, ठीक है दोस्त? स्पीड का स्क्वायर करना है। तो ये यस। एक स्पीड निकाली है, 3 प्रकार की स्पीड। आपको भूलना नहीं है, मेरे कोई लॉजिक है, अभी आपको क्लियर हो जाएगा। मार, मोस्ट प्रोबेबल, एवरेज एंड रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, इसी तरीके से आपने आगे चलना है। तो हम 3 प्रकार की स्पीड क्यों कर रहे थे? क्योंकि जब साइंटिस्ट ने एक निकाली होगी, उनको गैस का बेस्ट बिहेवियर नहीं पता लगा। ये आरएमएस वेलोसिटी
mu best describes the behavior of the gas. Unless until specified, the speed of the gas by default means बच्चों RMS speed. अगर मैंने स्पीड की बात की है तो तुमने इंप्लाई करना है मैं RMS की बात कर रहा हूँ. हाँ, अगर मैंने आपको एवरेज स्पीड या मोस्ट प्रोबेबल स्पीड बताई है तब आप उसके ऊपर फोकस करें. The three speed are found to be increasing in the order of magnitude. All golden words. Most probable छोटी है, average magnitude पे बड़ी है और root mean square the speed is सबसे ज्यादा बड़ी है. You understand? इनका मैग्नीट्यूड इस ऑर्डर में पाया गया है. आपकी आंखों के ऊपर एक इंप्रेशन डालने के लिए, प्रिंट करवाने के लिए मैं इसको यूज करता हूं. The three speeds are found to increase in the order of magnitude. The most probable, the average speed and the root mean square. Close your eyes, click it, आगे चलते हैं. Right? Close your eyes, click it, आगे चलते हैं क्योंकि अब ये काम आने वाली चीजें. चल सकता हूं आगे. राइट. अब नेक्स्ट इज, ठीक है तुम इसको समझ लोगे, बट वहां पे मुझे स्पीड की बहुत ज्यादा जरूरत पड़नी है. स्पीड. राइट. तो इन तीनों के लिए एक सेकंड रुकिए, कुछ काम है तो लेट मी डू इट. इट विल टेक अ बिट ऑफ टाइम, डोंट वरी. राइट. ये इसलिए कर रहा हूं बच्चों कि हम मिलके करेंगे. मिलके करने से क्या फायदा होगा, ये आपके दिमाग में जाएगा. अदरवाइज आप इसको सुबह शाम चल चल के रटते रहेंगे तो मेरा मुद्दा हल नहीं होगा. राइट. तो समझते हैं, जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. एज आई सेड, आपको एप्लीकेशंस में आएगा तो यू शुड नो दैट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. आप यहाँ से किसी एक्स डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं, रास्ता आपको पता होना चाहिए. कोई वहां पे खड़े होके आपको हर बार चार्ट्स नहीं देगा कि ये रास्ता है, इधर से जाना है. राइट. देखो बच्चों, याद करने का तरीका सब में RT/M है. यूज योर माइंड एज अ कैमरा. दिस विल डिफरेंशिएट बिटवीन बिलो एवरेज, एवरेज एंड अबव एवरेज स्टूडेंट. ये छोटी है 2, ये बड़ी है 8/3.14. मैग्नीट्यूड बड़ा हो गया ना. और ये क्या है, सबसे बड़ा है. इन तीनों को अंडर रूट में डाल दीजिए, ये इनका एक्सप्रेशन बन जाता है. समझा? 1 मोल के लिए पीवी किसके बराबर होता है, RT के. सो दिस इज √2 PV/M. दिस इज 8/pi अंडर रूट में RT/M एंड दिस इज 3, गलती से लिख गया, मैं ठीक कर देता हूं, PV/M. सर RT की जगह PV नहीं होना चाहिए. कर रहा हूं पुत्र, कर रहा हूं. ये कर दिया. ये क्या आ गया, PV/M. ओ सॉरी, PV/M. 1 मिनट. राइट सन. अब दोबारा देखो, अगर मैं ये V को यहां से उठाऊं और नीचे ले जाऊं, समझ पा रहे हो? V को यहां से उठा के नीचे ले गया तो क्या आप इसकी जगह पे डेंसिटी देख पा रहे हो बेटा, MV की जगह पे P/D. यस. तो P/D और वो सब में हुआ. व्हाट इज D? डेंसिटी. ये SP हम आपको एक याद कराने का तरीका कर रहे हैं क्योंकि मैं वहां पे नहीं होऊंगा. आपको दूसरों से जल्दी जवाब देना है तो आप अगर कर पाए तो आप जीतेंगे बेटे. ठीक है ना? अब बेटे इसमें और इसमें बेसिकली रेशियो क्या थी, यही तो थी, बाकी तो सब सेम है. अगर ये √2 है तो ये √8/pi है, ये 3 है. हमने इनको ऐसा देखा, अगर ये 1 है तो ये 1.128 है, ये 1.224 है. राइट. और काम की चीज को मैं रख रहा हूं
और दूसरी चीज को मैं हटा रहा हूं। डू यू अंडरस्टैंड मैंने क्या कहा? अगर ये 1 है तो ये 1.128, ये 1.228 है। फॉर एग्जाम्पल जस्ट अ मिनट, तो इधर देखो, मान लो ये 2.63 मीटर पर सेकंड था, तो ये 2.63 इंटू 1.128 टाइम्स है, और ये 2.63 इंटू 1.224 टाइम्स है। डू यू अंडरस्टैंड दिस? ये आपके हाथ में कुछ जादू के पिटारे लग रहे हैं। It is 1, it is 1.128 and it is 1.224। हमने इसको आपको बोला है, राइट? नाउ अगर आपके पास ये 1 है तो ये आपके पास कितना हो गया? 0.921 and this is going to be 0.816 है। मतलब मान लो, ज्यादा सोचा नहीं, ये 2.85 था मीटर पर सेकंड, ये 2.85 इंटू 0.92 मीटर पर सेकंड, ये 2.85 इंटू 0.816 टाइम्स। This is the relationship between all of them. This discussion is extremely important and this will result only into the numericals, So थोड़ा ज्यादा ध्यान कीजिएगा बच्चों। All of these relations that should be written in your hands. Apart from that, लिखते तो बहुत लोग हैं, जब आप इनके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब ये रिलेशन आपके मन में बैठेंगे। आप सुबह शाम रट के इसका कोई मतलब नहीं होगा। एक बार दोबारा, what is the most favorable speed? It is a speed of, yes, maximum fraction of molecules at a particular temperature. What is the average speed? It is the average of the speed. What is the root means here? It is a root of mean of speed. Root of mean of speed. आप इसको देखो, वो एक ही चीज, right? 3 प्रकार। Which best describes the behavior of the gas? You understand which best describes the behavior of the gas? Do you understand मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? अब आगे चलते हैं। ये जो साइंटिस्ट नाम की चीज होते हैं ना, आप इनको कह सकते हैं कि ये हमारी जिंदगी को मुश्किल कर गए, बट असल में ये आपकी जिंदगी को आसान कर गए, क्योंकि कुछ लोग ही तो होते हैं जो समाज को और जो लोगों को क्वालिटी ऑफ लाइफ को सुधारने का काम करते हैं और मदर नेचर को वापस देने की कोशिश करते हैं जो आप उनसे ले रहे हैं। बाकी तो सारे यहाँ पे एनिमल्स की तरह है। जैसे एनिमल सिर्फ मदर नेचर से लेता है, इंसान ही एक ऐसा जानवर है जो मदर नेचर को वापस भी देने की कैपेबिलिटी रखता है। तो हम लोग इंसान हैं, हम सोचते हैं कि हम कुदरत को समझ के अपने काम की चीज भी निकाल लेंगे और उसका नुकसान नहीं होने देंगे। आप और ज्यादा समझेंगे। अब बच्चों, साइंटिस्ट एक ग्राफ बनाते हैं। देखिए क्या करते हैं। वो एक स्पीड पे आप एक इंपॉर्टेंट चीज में से निकल रहे हो, वो y एक्सिस पे वो रखते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स। यहाँ पे क्या रखते हैं? n। और यहाँ पे क्या रखते हैं? स्पीड। तो बेटा ये तो आपको याद है ना, ये कितने टर्म्स में होंगे? 6.022 इंटू 10⁻23 के मल्टीपल्स में होंगे। यू अंडरस्टैंड? तो ठीक है, मैं किसी की स्पीड इतनी थी, किसी की स्पीड इतनी थी, किसी की स्पीड इतनी थी, बट ये तो आपका टीटी इंफिनिटी पे नहीं चल जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो बहुत ज्यादा है, तो बात नहीं बनेगी ना। ये ग्राफ तो एक अच्छी चीज नहीं बता रहा, जुगत लगाते हैं। हम क्या करते हैं प्रैक्टिकली, हमें इसको लिमिट करना था y एक्सिस को। तो y एक्सिस पे बेटे मैं मॉलिक्यूल्स की जगह पे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स रखता हूं, क्योंकि फ्रैक्शन किस स्केल पे होती है? 1 के स्केल पे होती है। और फ्रैक्शन को हम डिफाइन करते हैं डेल्टा n बाय n। डेल्टा n बाय n का मतलब 10/100
यानी कि 0.1 फ्रैक्शन की स्पीड कितनी थी? 20। 20/100 की स्पीड कितनी थी? 30.2। और 0.2 0.6 की स्पीड कितनी थी? 70। 120.05 की स्पीड थी और 100 मीटर 0.05 की स्पीड। डू यू अंडरस्टैंड? इससे फायदा क्या होगा? जब हम ग्राफ बनाएंगे, वही वाला ग्राफ जहां पे मैंने मॉलिक्यूल्स रखे थे, अब मैं यहाँ पे क्या रख लूंगा? डेल्टा n/n। डेल्टा n/n का मैक्सिमा कितना आएगा? 1। तो ग्राफ आपकी कॉपी पे एक पेज पे सिमट जाएगा और आपको मे बी अनंत ट्रिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स का बिहेवियर नजर आना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पे रखते हैं हम स्पीड या वेलोसिटी। भाई 0.1 की स्पीड सपोज कितनी थी? से 0.2 की स्पीड कितनी थी? 0.6 की हमारे पास मैक्सिमम फ्रैक्शन कितना आ रहा था? ये 0.6। ठीक है जी, यहाँ पे कहीं पे ऐसे ही बोल दिया 0.6 होगी, उसकी स्पीड कितनी थी? और ये ग्राफ आपका डेफिनेटली कैसा जाएगा? नीचे की तरफ जाएगा। ये ग्राफ आपका कैसे नजर आएगा? ऐसा नजर आएगा। डू यू अंडरस्टैंड हम काम क्या कर रहे हैं? साइंटिस्ट चीज को आसान कर रहे हैं। अगर आपने ऐसा ना लिया, ऐसा लिया, तो यहाँ पे आप 60 100 देख रहे हो, वहां पे तो 6.02 इंटू 10⁻18 होंगे। तो समझ सकते हो वाई एक्सिस तो चंद्रमा से भी आगे निकल जाएगी। सो हम मैथ्स का, स्टैटिस्टिकल मैथमेटिक्स का हेल्प ले रहे हैं। इस एक्सिस पे लिया फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, राइट। इस एक्सिस पे क्या लिया बच्चों? फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। और इस एक्सिस पे क्या रखा? स्पीड। तो आपका एक ग्राफ ऐसा आएगा। कोई एमजे, ये किसको इंडिकेट कर रहा है बहना? The maximum number of molecules. मैक्सिमम, पूरा बोल जान के बुलवा रहा हूं। मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ओ गुड्डोली, ये क्या, ये स्पीड किसको इंडिकेट करती है? उन molecules की speed को, speed of The maximum. speed of maximum number of molecules. मॉलिक्यूल्स। तो गुड़िया, इस स्पीड को तूने क्या बोला था? The most probable. The most probable. स्पेलिंग सुधार लेना, मैंने ध्यान नहीं किया। और इसका सिंबल क्या था? अल्फा। Alpha. 3 प्रकार की स्पीड तुम्हें क्या बता रहा हूँ? Most probable, average and root mean square. कौन सी छोटी है? Most probable. कौन सी बड़ी है? Root mean square. Root mean square. एवरेज उससे बड़ी है और रूट मीन स्क्वायर सबसे बड़ी है। Yes, sir. तो बच्चों, क्या आपको ये ग्राफ समझ आया? Yes, sir. राइट, क्या ये ग्राफ समझ आया? दिस इज द ग्राफ ऑफ व्हाट? द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विद अ गिवन स्पीड। दिस इज द मॉलिक्यूलर स्पीड। सबसे छोटी कौन सी होती है? Most probable. Yes, sir. राइट साइड पे स्पीड बढ़ रही है, एवरेज उससे बड़ी है, और आरएमएस शेर खान क्या है? उससे भी बड़ी है। सबसे बड़ी. तो अल्फा से ज्यादा, सी बार से ज्यादा, और से ज्यादा म्यू। Mu. I hope you understand this graph. That is not going to be a big thing. मैथमेटिक्स को लाना ही पड़ेगा। क्यों लाना पड़ेगा? क्योंकि मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा है। अगर मेरे देश में 140 करोड़ लोग हैं, इलेक्शन से पहले हम एक एग्जिट पोल निकालते हैं। पक्का, अब आप लोग स्मार्ट हो रहे हैं तो आपको पॉलिटिकल साइंस के बारे में भी पढ़ा होगा। अब क्या वो आपके पेरेंट्स के पास आए जब एग्जिट पोल आई कि आपने वोट किसको दिया? नहीं, उन्होंने क्या किया? चंडीगढ़ में एट रैंडम, राइट, 50 लोगों से व्यू ले लिया, अंबाला में 50 लोगों से व्यू ले लिया, मे भी मुजफ्फरनगर में 50 लोगों से व्यू ले लिया, मद्रास में कहीं ऐसा करके उन्होंने लोगों से व्यू ले लिया। उन्होंने उसके बेस पे मैथमेटिकल प्रोजेक्शन लगा दी।
अभी एक कोरोना नाम की प्रॉब्लम चल रही है पूरे वर्ल्ड के अंदर, क्या उन्होंने आपके ब्लड में से सैंपल लिया कि आपकी बॉडी में कितने एंटीबॉडीज हैं? नो। तो उन्होंने मे भी पूरे हमारे शहर के अंदर एट रैंडम लोगों का ब्लड सैंपल लिया, उन्होंने उस ब्लड सैंपल के अंदर एंटीबॉडीज देखे, उन्होंने उसके बेसिस पे मैथमेटिकल मॉडल पे प्रिडिक्शन कर दी, और जो कि बहुत हद तक सही होती है कि इतने % लोगों में इतनी एंटीबॉडीज हैं, तो अभी हम डेंजर में हैं, जब ये इससे ज्यादा एंटीबॉडीज आ जाएगी तो हम सही हो जाएंगे। कोरोना वेव वो ग्राफ देख रहे हैं, मैथमेटिक्स प्रिडिक्ट कर रहा है कि थर्ड वेव आ सकती है कि नहीं आ सकती है, कब आएगी, किस समय आएगी, ऐसा होगा। तुम लोगों ने दूरबीन से सूर्य को नहीं देखा, चंद्रमा से नहीं देखा, मंगल को जुपिटर से तुमने नहीं देखा, बट मैथमेटिकल मॉडल हैं जो बता देंगे किस समय मरकरी और वीनस एक लाइन में आएंगे, जुपिटर और सैटर्न एक लाइन में आएंगे, वो एस्टेरॉयड हमें आके हिट करेगा, सूर्य ग्रहण लगेगा, चंद्र ग्रहण लगेगा। तो इन सब का द बिग बॉस इज मैथमेटिक्स। मैथमेटिकल हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि फला कैंसर कितने दिन में पीक आउट करता है, वो कैसे बिहेव करता है। तो इस वक्त हमने एक साइंटिस्ट हैं मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व या मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड्स का सहारा लेते हैं। कुछ कुछ बता चुका हूं तो आपको आसानी से समझ आ जाएगा, वही चीज जो आपको पीछे बताई। A gas consists of lots of molecules separated from one another by large empty spaces. देखो कुछ लोग इसको पढ़ रहे हैं, कुछ लोग इसको पढ़ के साथ में इमेजिन कर रहे हैं, मुझे वो वाले लोग चाहिए। These particles are constantly moving in all direction. तुम मेरे से बात कर रहे हो, तुम्हें गैस मॉलिक्यूल दिख रहे हैं, हिट कर रहे हैं। And also with the walls of the container. As a result of collision, the speed and direction of molecules goes on changing. वो मॉलिक्यूल इधर आ रहा था आपकी तरफ, अरे आपकी तरफ आने से पहले ही वो हिट हो गया, उधर चला गया। ये ब्रह्मांड में भी हो रहा है, वो एस्टेरॉयड धरती की तरफ आ रहा था, पता नहीं कितने लाइट ईयर दूर वो आ रहा था, अगर वो आ जाता तो हम सारे खत्म हो जाते, बट उससे पहले कोई और मॉलिक्यूल आया, कोई और एस्टेरॉयड मेटेओराइट आया, कोई प्लेनेट उसके रास्ते में आ गया, उसको उठा के उन्होंने कहीं और मारा। ऐसे ही हो सकता है कि कोई जो हमारी तरफ नहीं आ रहा था वो हमारी तरफ आना शुरू हो जाए। Thus, all the molecules present in the given sample do not possess the same speed. They are distributed. The speed of individual molecule are different and are distributed over wide range. एक की 10 मीटर है, एक की हो सकता है 1000 मीटर भी। Even if all the particles had the same speed initially due to molecular collision, they will have different speeds after a bit of time. किसी समय कुदरत ने ये सबका स्विच ऑन किया था, चलो भी मॉलिक्यूल जाके भागो, तो क्या मॉलिक्यूल सेम स्पीड पे भाग रहे हैं? अरे तुम किसी भी मार्केट में चले जाओ, क्या सब लोग सेम स्पीड पे घूम रहे हैं? हो ही नहीं सकता। The speeds of the molecule also goes on changing. However, the distribution of seed among different molecules remain the same at a particular temperature, although the individual speed may be changing. You understand? जो नेट बिहेवियर है वो वही रहेगा, तो ये हो सकता है। मैं आपको इस ग्राफ की तरफ और आगे लेके जा रहा हूं। अभी एमजे ने बता दिया था, दिस इज द फ्रैक्शन मैक्सिमम एंड दिस इज द मोस्ट प्रोबेबल स्पीड हमारे पास आ रही है। Thus, the fraction of molecules with a particular speed remains constant. This is known as Maxwell-Boltzmann distribution law, because they were first to formulate it. Maxwell and Boltzmann plotted the fraction of molecules, जो अभी भी आपको सिखाया गया था, along y-axis having different speed against the speed of the molecule along x-axis. The curve so big is known as MBDC, Maxwell-Boltzmann distribution curve. You understand? अब आपको राइट हैंड साइड का एक अंदाजा हो रहा है कि ये क्या है, क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं ऐसा। The important feature of Maxwell distribution curve, सुनो, साइंटिफिक आइडियाज रह जाते हैं, इंसान इधर से उधर हो जाता है। यही आइडिया +2 में केमिकल काइनेटिक्स में फिर उठ के आएगा। वहां पे हम आपको कोलिजन थ्योरी करवाएंगे कि रिएक्शन कैसे होता है, सेम चीज आएगा। मैथमेटिकल मॉडल है तो ये हर जगह पे वैलिड होगा। The important feature of MBDC are
all very important. The friction of molecules with very low or very high speed is very, हाँ जी बेटे, small. तो very low speed यहाँ पे है और very high speed है, इसकी संभावना कम है. काफी ज्यादा लोग एक एवरेज स्पीड पे ही मूव करेंगे. डू यू अंडरस्टैंड? राइट. अगला पॉइंट, एक सेकंड बेटे, कुछ काम है तो 1 मिनट रुकिएगा. तो मैं अपने ढंग से करवा रहा हूँ, प्लीज मुझे थोड़ा सा समय दीजिएगा. यस, आई एम राइट. The fraction of molecules possessing higher speed goes on increasing till it decreases. कहता है ये ग्राफ बढ़ता है, एक जगह पे मैक्सिमा को अटेन करता है, उसके बाद बच्चों ये नीचे आना शुरू होता है. आपकी परफॉर्मेंस का भी, आप मानिए या ना माने, आपके कैरियर का भी एक ग्राफ होगा. आप एक पीक को आज नहीं तो कल टच करेंगे. वो पीक कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, दैट इज एन इंडिविजुअल केस. बट उस पीक को आप ज्यादा समय के लिए मेंटेन नहीं करेंगे. हो सकता है, मेरे ज्यादा समय का मतलब 20 साल, 25 साल, 2 महीने, कुछ भी हो सकता है, बट एक जगह पे तो उसने नीचे आना ही आना है. राइट. आप ये जो चीज देख रहे हो, देखो ये आपकी दुनिया के साथ मैच करता है और ये मैथ्स है. The maximum fraction of molecules possess a speed corresponding to the peak in the curve. इसकी बात कर रहा है ये peak. The speed corresponding to the peak in curve is known as the most probable speed. You understand? मैं इसी के main points कर रहा हूँ. The fraction of molecule with very low or very high speed is very small. Right, बच्चे? The fraction of molecule possessing higher and higher speed goes on increasing. क्या वो इंफिनिटी पे जाएगा? ना, एक के बाद वो नीचे आएगा. और द मैक्सिमम फ्रैक्शन को हम क्या बोल रहे हैं? द मोस्ट प्रोबेबल स्पीड. राइट. Thus, the most probable speed of the gas is speed possessed by maximum fraction of the molecules at a given temperature. ओ भाई, वो आपको टेम्परेचर इफेक्ट पे लेके आने वाला है. आप भूलिए मत, हम आपको काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर के साथ रिश्ता करा रहे हैं. गैस की जो भी एनर्जी मेरे काम में आती है वो काइनेटिक एनर्जी है. अगर बरसात आती है, काइनेटिक एनर्जी की जगह से. अगर मे भी आपके बिल्डिंग के ऊपर जो टेलीफोन के या मे भी कोई और पिलर्स लगे हैं, अगर वो उखड़ते हैं तो काइनेटिक एनर्जी की वजह से. मौसम जो चेंज होता है, दैट इज बिकॉज ऑफ काइनेटिक एनर्जी, गैस की, एयर की मूवमेंट से होता है. It may be noted that as long as the temperature of the gas is constant, the friction having the speed equal to most probable speed remains the same. समझे? कहता है जैसे जैसे टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट है तो हमारा ये ग्राफ क्या रहता है? ये ऐसा एक ग्राफ रहता है. सिर्फ एक को देखो. राइट. बट the molecules having this speed may not be the same. अरे कुछ की स्पीड कुछ की स्पीड तो यही है. In fact, the molecules keep on changing their speed as a result of collision. ये ग्राफ कांस्टेंट रहेगा. आपके एक मॉलिक्यूल का नाम मे भी ऐसे ही बोल दिया नथुराम था. आप नथुराम मॉलिक्यूल को देख रहे हो कि वो घूम रहा है. नथुराम बड़ी तेजी से आपके पास आ रहा है. अरे नथुराम बड़ी तेजी से आपके पास आया, मे भी वो श्यामराम के साथ टकरा गया और उसकी स्पीड, नथुराम मॉलिक्यूल की स्पीड चेंज होगी. डू यू अंडरस्टैंड? बट नथुराम और श्यामलाल ऐसे ही मॉलिक्यूल्स के नाम रख दिए हैं. दोनों की एवरेज स्पीड तो क्या रही? सेम ही रही ना, क्योंकि टोटल स्पीड तो चेंज नहीं होगी ना. इलास्टिक कोलिजन है. It may be noted that speed distribution at a particular temperature also depends upon mass of the molecule. Mass of the molecule. क्यों भी? आपने महक क्या किया नहीं था अभी? दो कोई भी स्पीड थी बेटे, कोई भी स्पीड, लेट इट बी म्यू ले लेता हूं, इट इज इक्वल टू 3 RT/m नहीं थी बेटे? तो इसका मतलब म्यू और m के बीच में क्या रिलेशन होगा? इनवर्स का रिलेशन होगा. अगर m Yes. बढ़ेगा तो म्यू क्या करेगा? महक कम होएगी. समझ पा रहा है? राइट. तो बेटे क्लोरीन का मास 71 है और नाइट्रोजन का मास 28 है. तो बेटा किसकी स्पीड ज्यादा होगी? म्यू नाइट्रोजन ग्रेटर होगी
म्यू क्लोरीन से या मोस्ट प्रोबेबल या कौन सी भी स्पीड ले लो, तो at the same temperature gas molecule with heavier mass have lower speed than the lighter gas. I hope you understand. ये क्लोरीन का मास हमारा क्या था, ज्यादा था, तो देखो इसकी स्पीड कितनी है, इतनी। ये किसकी स्पीड है, क्लोरीन की, और ये किसकी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है, नाइट्रोजन की। तो बच्चों किसकी स्पीड ज्यादा है, हाँ जी द म्यू, हाँ जी नाइट्रोजन ज्यादा है और म्यू क्लोरीन क्या है, कम है। समझ पा रहे हो कपूर, ये क्लियर है ना। जैसे मास कम होगा, यस सर। तो जितना मास कम होगा कपूर उतनी आपकी स्पीड गुड़िया क्या होगी, ज्यादा होगी। ज्यादा। मैं लेके आ रहा हूं बेटे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, एक मास का करवा दिया, एक टेम्परेचर का। अरे आप लोग जोन सी मर्जी स्पीड पकड़ लो, द मोस्ट प्रोबेबल अल्फा किसके बराबर था, 2 RT/m, तो अल्फा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, आई एम सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, नहीं है, Temperature, yes, sir. has already discussed the increase in temperature result in increase in molecular motion. Consequently, the value of most probable speed increase with increase in temperature. In fact, TT बहुत important, the entire distribution curves shifts towards right as the temperature increases. In other words, the curve, हाँ गुड़िया, broaden out as you move toward this side. देख ये कहां पे था, T1 पे था, ये कहां पे था बहना, T2 पे। T2 पे। आप देखो T2 पे as temperature increases, पहला कर्व shifts, राइट। वेरी गुड, इसको लिखना है जो मैं कह रहा हूं आपको, है ना, shifts towards right hand side। Right hand side. दूसरा the curve ब्रोडन। The curve broaden. नंबर ऑफ मॉलिक्यूल नहीं चेंज होंगे, सिर्फ उनकी स्पीड चेंज हो रही है, और स्पीड क्या कर रही है, बढ़ रहा है। दैट इज Increase. एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, तीनों Speed और स्पीड क्या करेगी, बढ़ेगी। आप ऐसा भी कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इज गोइंग टू इंक्रीज। आपको याद है आप लोगों ने किया था, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, हाँ बेटा, 3/2 RT for 1 mole. तो as temperature increases, the kinetic energy will increase. Do you understand? ब्रोडन होने का क्या मतलब हुआ? क्योंकि स्पीड बढ़ेगी माता। सपोज गुड़िया, सपोज ऐसे ही बोल दिया बहन, है ना, ये T1 ऐसी बेटिया तेरे को समझाने के लिए बोला, 1 मिनट बेटिया इसको खराब नहीं करता हूँ, ये तुमने अच्छा क्वेश्चन पूछा है। तो ये बहन कितने का था, ऐसे ही बोल दिया 300 केल्विन पे। नाउ अगर T2 600 केल्विन पे होगा, तो जो म्यू प्रोबेबल आपकी, ऐसे ही बेटिया इसको 5 मीटर बोल देते हैं, सिर्फ ऐसे ही बोला, ठीक है। तो जो म्यू प्रोबेबल T1 पे 300 थी, तो वो म्यू प्रोबेबल विल बी ग्रेटर देन 5 नहीं होगी। यस सर। तो बहन तेरे पास ये ग्राफ कैसे आएगा, इधर आएगा। फ्लैटन क्यों होगा, क्योंकि जो पहले कम मॉलिक्यूल की स्पीड पहले कम थी, अब उनकी स्पीड भी तो बढ़ जाएगी, ज्यादातर मॉलिक्यूल की स्पीड बढ़ जाएगी। इमेजिन कर, आंखें बंद कर, जरूरी है, जब मैं बोलता हूं तो ईमानदारी से बोलता हूं, तो भी इमेजिन कर, एक डब्बे को देख रही है, वो ठंड में बैठा बेचारा 0 डिग्री सेल्सियस, तो मॉलिक्यूल को ठंड लग रही है, राइट। ज्यादातर मॉलिक्यूल क्या है, ठंड लग रही है, तुमने टेम्परेचर को बढ़ाया, तो धीरे धीरे करके देख मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी वो वाइब्रेट करनी शुरू हो गई, स्पीड बढ़ गई है। तो स्पीड बढ़ गई है तो आपका ग्राफ कैसे बढ़ेगा, इधर की तरफ बढ़ेगा। दिस इंडिकेट स्पीड क्या कर गई है, इंक्रीज कर गई है। इंक्रीज कर रहे हैं। 0.6 की स्पीड इतनी थी और 0.1 की स्पीड इतनी थी, अब ये 0.1 फ्रैक्शन क्या करेगा, बढ़ेगा। 0.1 बढ़ेगा तो 0.6 जो था वो कम नहीं होगा। हाँ जी सर। तो ये होगा
बहन ठीक। ये याद रखना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, तेरे मुंह से जानबूझ के बुलवाना चाहता हूँ बेटिया। टेम्परेचर के बढ़ाने से एसपी कर्व क्या होगा? राइट हैंड साइड पे शिफ्ट होगा। कर्व ब्रॉडन भी होगा। ब्रॉडन मतलब अगर ये मोस्ट प्रोबेबल इतने मॉलिक्यूल थे, अब इनकी जो हाई स्पीड की फ्रैक्शन कम होगी, स्पीड बढ़ेगी। ये 0.6 की स्पीड इतनी थी, अब ये 0.6 की स्पीड ज्यादा होगी, बट नीचे वालों की स्पीड भी तो बढ़ेगी, तो ये जो फ्रैक्शन कम होगा स्पीड बढ़ेगी। समझा? द स्पीड Yes. इंक्रीज। बेटे ये इंपॉर्टेंट है जो तुमने पूछा, तो कर्व ब्रॉडन होगा, क्योंकि एग्जैक्टली सेम चीज अभी तो जो गैसियस स्टेट है ना, वो एक फंडामेंटल है। तुम्हारे जो मेजर चैप्टर आ रहे हैं, थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम, केमिकल काइनेटिक्स +2 का, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री +2 का। जैसे मैं तुम्हें कई बार रोकता हूँ, कुछ क्वेश्चन तुम पूछते हो, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का क्वेश्चन पूछते हो, मैं कहूंगा बेटा अभी ना तेरे को करवाया नहीं है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में एक डेटिव बॉन्ड होता है और उसमें ये होता है, वो आगे चल के आएंगे, इस चीज की एप्लीकेशंस और आगे बढ़ेगी। तो अगर तुम अपने कॉन्सेप्ट को अच्छे रखोगे तुम्हें फायदा मिलेगा बेटे। ठीक, ये इसकी एप्लीकेशंस इधर नहीं आएंगी, हर जगह पे है। गुड़िया मेरे साथ बात कर, मेरे को ये क्वेश्चन करवा, ठीक है? चल मिलके करते हैं बेटे, गलती की कोई परवाह नहीं है। तुमने दो चीजें सीखनी है ताकि अगले क्वेश्चन में तुम कर पाओगे। तो ये द एवरेज वेलोसिटी, एवरेज क्या दिया तेरे को उसने? 400 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट इट्स आरएमएस वेलोसिटी। क्या तुम्हें पता है, अभी अभी मैंने तुम्हें दिया था, अगर सी बार, हाँ जी ये देख ले, तीनों कर लेते हैं, अगर ये 1 है तो ये 1.128 है, और रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी कितनी है? 1.224, 1.224। राइट? इसके दो रास्ते हैं, दोनों तेरे ऑब्जेक्टिव में कन्वर्ट होंगे। देख सी बार और म्यू, समझ गया? अगर ये 1.128 था गुड़िया, ये 1.224 था। अच्छा एसपी, हो सकता है Yes. तुम्हें ये याद ना हो, अगर तुम्हें ये याद नहीं है तो तुम एक नॉर्मल इंसान हो, आपको क्या करना चाहिए? आपको यहाँ पे जाके पढ़ना चाहिए, समझा? अपने Yes, दिमाग पे sir. ये बोझ रखना कि मेरे को ये याद नहीं था, अपने दिमाग पे ये तुम्हारा बोझ आना चाहिए, मुझे नहीं पता कि ये कहाँ है। उसके लिए अगर मेरे से पूछ तो मैं डांट सकता हूँ, बट अगर तेरे को भूल गया तो मैं कहूंगा बेटे क्या हो गया, 2 बार जाके वहां से देख, अपने आप सीख जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड मैंने क्या सिखाना चाहा। Yes, तो गुड़िया sir. अगर ये 400 है तो ये कितना होगा बहना? That's it. समझा? Yes, sir. ठीक है, इस क्वेश्चन से तुम बीएस एक इंपॉर्टेंट चीज भी देख रहे हो। आई एम यूजिंग कैलकुलेटर प्लीज बिकॉज दीज आर फैक्ट्स, दीज विल Sir, नॉट चेंज। 434 आ रहा है। वो समझ है, मैं तेरे को एक कुछ और चीज बताना, तो एक सेकंड बेटा, एक चीज कुछ और बतानी थी, तो उसके लिए ये काम कर रहा हूँ, ठीक है? कुछ और चीज बतानी थी, ये कुछ और चीज बतानी थी, 1.085 तेरे को बताना था इंटू 400, कुछ बताना है गुड़िया, तो इतना लंबा रास्ता, 434 आ रहा है। क्लियर है? आंसर आ गया तेरा? Yes, sir, आ गया। सेंटीमीटर, राइट, पर सेकेंड। अब एक और चीज उसने एक ऑब्जेक्टिव में मिलेगा, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन सी बार एंड म्यू? अगर ये 1.128 है तो ये कितनी थी? 1.224। अगर ये 1 है तो ये कितनी आ जाएगी बेटिया? 1.085, दैट इज 1.086 के बराबर ही आती है। समझा पुत्र? Yes, sir. ये भी तुम्हारा एक क्वेश्चन है, ये पेज नंबर 78 याद रखना, तुम्हारे लिए वहीं ऐड कर देते हैं। तो अगर ये 1 है तो ये कितनी है? 1.086। ये लिखना है तुमने अपने हाथ से, और जब क्वेश्चन आएगा तो तुम्हें पता होना चाहिए कि इंफॉर्मेशन कहाँ पे है। क्लियर है? Yes, sir. चल
MJ यहाँ देखते हैं, राइट? MJ, Yes, sir. at what temperature the root mean square velocity of sulfur dioxide be same as that of methane? गुड़िया म्यू का फॉर्मूला क्या था, मैं भूल गया। Root 3 RT by M. अच्छा एक बात याद रखना, अगर तुमने मुझे बोला मैं भूल गया तो आई विल बी, ईमानदारी से बोल रहा हूँ, आई विल बी हैप्पी। और पता मेरा जवाब क्या होगा? 79 पेज पे। याद रखना बेटे, यहाँ पे जाके रिलेशन देख लेते हैं, समझ गया? जब तुमने ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तुमने इसको कम से कम 25-30 बार देखना है जब तक तुम्हारे मन में ये प्रिंट ना हो जाए। उसके बाद नहीं देखना, क्योंकि उसका फायदा क्या होगा, जिस दिन मैं आपसे टेस्ट में क्वेश्चन पूछूंगा तब तुम्हें याद आना चाहिए। अभी तुम्हें याद है, मुझे फर्क नहीं पड़ता है, बट उसको मन में प्रिंट करवाने की एक प्रोसेस है पूरे। तो ये जो क्वेश्चंस मिलते हैं, बेशक आसान हो या मुश्किल हो, ये इस एंगल से मिलते हैं। तो डॉली ये समझ गया तू? Yes, sir. और एक मिनट गुड़िया रुक जा जरा। 3RT/m, ये बहन सल्फर डाइऑक्साइड किसके बराबर है? मीथेन के Methane. बराबर। अब पक्का m फर्क है, t फर्क है, मेरी मदद करना बेटा, है ना? एट व्हाट टेम्परेचर द RMS वेलोसिटी ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, मतलब √3r, ये टेम्परेचर निकालना है। सल्फर डाइऑक्साइड का मास मैं भूल गया, तेरे को याद है कि नहीं? Yes, sir. 64 आएगा. ये मतलब कितना दे रखा है? The temperature. कितना? Yes, sir. 300 Kelvin. ये कितना होता है? 16। 16. दोनों साइड को स्क्वायरिंग, तो इसका हैप्पी बर्थडे हो गया। Yes, sir. ये 4 पे गया, 1200 केल्विन, और Yes. 1200 माइनस 273, 927 डिग्री सेल्सियस। समझा? Yes, sir. पक्का? Yes, sir. तो केशी तुम क्वेश्चन सॉल्व कराओ। Yes, sir. At what temperature the RMS velocity of methane become doubles of its value at NTP? NTP कितना होता है? So NTP is 22 point. तुमने डांट खानी? No, sir. Actually, उस चीज को मैंने नहीं डांटा कि वो रिलेशन भूल गया। मम्मी पापा का नाम पता? yes, sir. भारत के प्रधानमंत्री का नाम पता? Yes, sir. तुम्हारे देश के राइट हैंड साइड पे कौन पड़ोसी बैठा है? अगर तुम कश्मीर की तरफ पीठ करो तो पता कौन सा देश है? हाँ जी सर. और तुम्हारी पीठ के पीछे कौन सा एक बड़ा देश है जो तमाशा करता, पता है? Yes, sir. ये इंटेलिजेंस है ना? हाउ कैन यू फॉरगेट एनटीपी? टीटी तुम आ जाओ। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी गुड़िया, तो टीटी 3RT/m ऑफ मीथेन, टीटी है ना, becomes double of its value. At what temperature will the root mean square velocity of methane because double of its value at STP, that is 3RT/m for methane at STP. STP. तो डॉली यहाँ पे क्या लगाएगा? 2। Sir, 2. ये टेम्परेचर पूछा है। एनटीपी पे टेम्परेचर कितना होता है डीटी? तेरे को भी डांट पड़नी अगर नहीं जवाब निकला। एनटीपी पे टेम्परेचर कितना होता है डीटी? जैन तुम बताओ। Sir, 300 Kelvin. शाबाश, तुम्हें भी डांट पड़नी है। एसपी तुम बताओ।
तो 273 केल्विन या 0 डिग्री सेल्सियस। तो मूर्खो, अभी तक तुम्हें ये नहीं पता, तुम अपना नाम याद कर सकते हो, तुम्हें एनटीपी का टेम्परेचर फर्स्ट चैप्टर में करवाया गया होगा। एनटीपी सर 0 डिग्री 293.15 केल्विन। एनटीपी पे भाई साहब आप अपना बेसिक्स भूल रहे हो, जिनके भी मैंने नाम लिए तो तुम पकड़े गए हो। एसटीपी इज 0 डिग्री सेल्सियस है। 0 डिग्री सेल्सियस 273.15 केल्विन। और बलविंदर ने कितनी बार बुलवाया था कि आप प्रेशर को 1 बार लेंगे कि क्या लेंगे, इट इज 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर लेंगे। इसके ऊपर मोलर वॉल्यूम 22.4 लीटर होता है। व्हाट डू यू थिंक? आप ये बेसिक चीज नहीं जानते तो आप आगे अपनी नीट और जेई की तैयारी कर रहे हो? क्या कर रहे हो, सोए हुए हो? मैंने कभी वो रिलेशन याद करने के लिए नहीं डांटा। आप लोग अपनी बेसिक पहचान कैसे भूल सकते हो? कल को अपना नाम भूल जाओगे। ठाकुर भूल जाएगा कि तेरा सरनेम क्या है, वहां पे कुछ और नाम लिख के आएगा। हाउ कैन दिस बी पॉसिबल? यू आर स्टडीइंग गैसियस स्टेट, यू डू नॉट नो एनटीपी और एसटीपी क्या चीज होती है। एनटीपी और एसटीपी एक ही चीज होता है, याद करो। कभी शुरू में आपको ओल्डर डेफिनेशन, न्यू डेफिनेशन कितनी बार मैंने करवाया होगा। एवोगैड्रो लॉ एक बार केमिकल अर्थमेटिक में आया, एक बार एवोगैड्रो लॉ यहाँ आया, कभी ना कभी एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर भी यूज हुआ। सो दैट इज रियली बैड, दिस इज बैड एंड दिस शुड बी नोटेड डाउन, इट शुड नॉट हैपन। तो ये माफ नहीं होगा। अब गैस सेम है तो दोनों साइड को स्केयर कर दो। टीटी इधर आ जा, अगली बारी गलती हुई तो देख। तो यहाँ पे क्या रहेगा, टी, राइट? यहाँ पे टी रह जाएगा बाय एम। यहाँ पे क्या रह जाएगा, टी की जगह पे क्या आ जाएगा 4। टी दोनों सेम है तो एम कट गया, तो ये टी इज इक्वल टू 4 इंटू 4 into यस 273. इसको कितना आंसर आया ये? तो 1092 1092 केल्विन। और तो 890। 819। वो मैंने निकाल दिया, उसको मत रिपीट करो। आप अगली बारी टेम्परेचर को देना तो मैं उससे खुश होऊंगा। दिस इज फुलिशनेस। तो ये चलो आगे चलते हैं। तो वंशिका इधर आओ, कैलकुलेट द आरएमएस वेलोसिटी। तो आर की वैल्यू अब की बार मत भूलना, क्योंकि अगर तुम्हें इसका रिलेशन आता है, म्यू किसके बराबर था? यस वंशिका, 3RT बाय टी पता है। वंशिका एनटीपी पे टेम्परेचर कितना होगा? सर 273.15 केल्विन। अभी 273 ले सकता है, अगर कैलकुलेटर की परमिशन मिली तो 15 ले लेना। मोलर मास आर्गन का कितना है बता रखा है? 40 ग्राम पर मोल होगा। ओके। पूरी आर की वैल्यू देख बेटे, 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। ये एसआई में होती है। पूरी 1 जूल किसके बराबर था? समझा? यस सर। और आर की वैल्यू 8.314। यहाँ पे बेटे मैं बता रहा हूँ, पहली बार मैं बता रहा हूँ, दूसरी बार तुम्हें पता होना चाहिए। अगर दूसरी बार भी मैं बताऊं तो अपना नाम आप लिख लेना कि आप 2023 में बीएससी की तरफ बढ़ोगे। ये ठीक है डॉली? और ऐसी चीज लिख लेते होते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड -1 केल्विन माइनस। आपके पता है ऑब्जेक्टिव में मार्क्स नहीं आएंगे, क्योंकि क्वेश्चन तो ऐसा ही होगा, आपको आर की वैल्यू नहीं पता होगी, कौन सी वैल्यू यूज करनी है। अब देख गुड़िया, इधर चल मेरे साथ चल। 8.314 इंटू 10⁻⁷ ग्राम वाली वैल्यू लेनी है, क्योंकि नीचे ग्राम था, है ना। सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड -2 पर केल्विन पर मोल। समझा?
अब क्यों ऐसा किया? बिकॉज ऐसा करने से ये देख ग्राम कट गया, राइट? इसके यूनिट केल्विन थे, केल्विन कट गया, मोल कट गया, तेरे पास क्या रह गया गुड़िया? सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। अंडर रूट से बाहर आएगा माता, कितने के बराबर होगा? सेंटीमीटर पर सेकंड। समझा? अब देख पूरी यस इधर, ये तुम्हें सिखा रहा हूं, अगर तू सीखना चाहता है मेरे को पता है, इसकी वैल्यू को बेटे पीछे लिखा हुआ है उसको शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है? ये चालाकी सिखा रहा हूं कि ये केमिस्ट्री वाला पार्ट आ गया, पहले तो आर की वैल्यू नहीं होगी तुम आगे ही नहीं जाओगे। अब मेरी मदद करना, ठीक है? गलती करेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटे। तो 8.3 इंटू 3, 8 इंटू 3 24 हो गया, इसको 25 बोल दो। यस सर। 25/40 इंटू 273.15 इंटू 10⁻⁷। मैं अप्रोक्सीमेशन में चला गया हूँ बेटे, ठीक है जी? मैं अप्रोक्सीमेशन पे चला गया, थोड़ा तुक्का मारते हैं, गलती होगी तो क्या हो गया? 5/8। यस सर। 50/8 तकरीबन कितना होगा? 6.25। यस सर। तो 5/8 था तो इसका मतलब ये कितना होगा? 0.625। अरे मेरे यस पास सर। तो हाँ जी हाँ जी। ये चालाकी है, ये तेरे को आएगी तब तेरा नाम वहां पे अखबार में पहलों में आएगा, 0.625। अब देख बहना, 273 इंटू 0.625 था। 273 का आधा कितना होता है? ये मैं तेरे को ऑब्जेक्टिव एंगल सिखा रहा हूँ। 273 का आधा कितना होगा? तकरीबन 136 के आसपास। यस सर। देख मैं क्या जुगत लगा रहा हूँ, 2 ये मेंटल अर्थमेटिक चल रहा है, इंटू 0.5 प्लस 0.1 प्लस 0.02, समझ आया? यस सर। तुक्का 27.3 प्लस तकरीबन 5 के आसपास ऐड कर दे। सरेआम अप्रोक्सीमेशन मार रहा हूं, तेरे को मेरे दिमाग पे आना है। 136 और 128 कितना हुआ? 168 के आसपास, 164 के आसपास। सो ये आ गया 164 इंटू 10⁻⁷ अंडर रूट में। अभी बात नहीं बनेगी। 16.4 इंटू 10⁻⁴ कितना आ गया? 8 आया। ये 7 था ना? 4.1 समथिंग। 16 का अंडर रूट 4 और 16.4 का अप्रोक्सीमेशन करके जय माता दी बाहर आ जा। यस सर। यहाँ पे आप लोगों की जीत, प्लीज मेरे थोड़े से हार्श वर्ड्स हैं, सुन लो, फायदे में रहोगे। आपकी जीत इससे नहीं आएगी कि तुम्हें ये रिलेशन पता था, सारे हिंदुस्तान को पता था, तुमने क्या किया, राइट? पेशेंट सारे डॉक्टर के पास आ गया, पेशेंट आ गया, तुमने क्या कर लिया, राइट? उसको जो ट्रीट करेगा, जो मुझे 4.12 उसको ठीक करके घर पे भेजेगा और जो मुझे वो थैंक्स की लेटर करेगा, उससे मेरा नाम बनेगा। सो अगर आपको BSR की वैल्यू नहीं पती थी तो घर पे बैठो। अगर आपको इस कैलकुलेशन को गिवन समय के अंदर सॉल्व नहीं करना आता तो आपका रिजल्ट इसकी वजह से नहीं आएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड मैं कहां पे स्ट्रेस कर रहा हूं। मैं वहां पे स्ट्रेस कर रहा हूं जहां पे जरूरी है, राइट? PhD तो बहुत लोग करते हैं, MBBS तो बहुत लोग करते हैं, इंजीनियरिंग तो बहुत लोग करते हैं, कितने काम की चीजें बनाते हैं वो दुनिया में बहुत कम होते हैं। That has to be taken care. तो मैंने आपको क्या सिखाया इसमें? टेक, हाँ बेटे, R is equal to 8.314 into 10⁻⁷ अर्ग per Kelvin per mole to get तृप्ति आंसर इन सेंटीमीटर पर सेकंड। ये भी उतना जरूरी था। अगर आपने इसको किलोग्राम बना दिया तो आप ये वाली वैल्यू यूज कर सकते हो। आप R की 0.082 लीटर एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर कहां से काटोगे?
तुम्हें याद है R की वैल्यू आपको सिखाई गई थी, तो ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। दिस इज होमवर्क फॉर यू, आई हैव डिस्कस्ड, कल हमने डिस्कस किया था। दीज आर फ्यू प्रैक्टिस क्वेश्चन। चल वंशिका, अब आगे आ जाओ। वंशिका, एजुकेशन वो नहीं कि बेटा तुम PhD ले लो, तुम डॉक्टर ले लो, तुम ये बोलो। एजुकेशन इज समथिंग कि कल को तुम अपने माँ बाप के साथ बात करो, तुम अपने टीचर के साथ बात करो, तुम अपने दोस्त, तुम अपनी सहेली के साथ बात करो, सबसे पहले आप उनसे बात अच्छे तरीके से कर सको, तो वो एजुकेशन है। एजुकेशन वो है कि जिससे तुम चोरी मत करो। अगली स्लाइड के ऊपर आंसर दिख रहा है, आई एम स्मार्टर देन यू, राइट? तुम लोग सोच नहीं सकते कि हमने कितने बच्चों को देखा है। तो आप स्लाइड को बड़ी करके आंसर निकाल के मुझे बता सकते हो, बट आई नो कि तुम्हारी सोच कहां तक है। प्लीज चोरी मत करो बेटे, आपके फायदे के लिए है। मेरा काम तो बस एक बोटमैन का है, ये नदी है, मैंने यहाँ से स्टूडेंट उठाया है, यहाँ पे आपका टारगेट है, मैं तो उसको किश्ती में लेके जाके टारगेट पे छोड़ के आ जाऊंगा, राइट? अगर तुमने किसी तरीके से चोरी करके टारगेट पे पहुंच भी गए, तुम टारगेट से आगे नहीं बढ़ पाओगे, और मैंने तो वापस आना है, मैंने तो फिर नया बच्चा उठाना है, आगे टारगेट पे छोड़ के आना है। इस बात को समझो। अगर तुम इस बात को समझोगे तो तुम कामयाब रहोगे। अगर आप सोचते हो कि ये एजुकेशन आप अपने माँ बाप के लिए या किसी और के लिए ले रहे हो, आप गलत फहमी में हो। एजुकेशन इतना नाम देती है बेटे, इतनी सेटिस्फेक्शन देती है, आई नो। तो आई नो थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने एजुकेशन को ऑनेस्टी से लिया और आज वो पीक पे बैठे हैं। एट द सेम टाइम आई नो थाउजेंड्स नहीं, 10,000 ऑफ स्टूडेंट, क्योंकि वर्किंग परसेंटेज तो कम ही होती है, जो अभी भी धक्के खा रहे हैं। और 40 इयर्स के आसपास आप क्रैक कर जाओगे अगर आप कामयाब नहीं हुए। सो दिस इज द गोल्डन फेज। चल टीटी आगे आ जा। वंशिका, ये क्वेश्चन करवा। A gas consists of 4 molecules with velocity of this, and this, and 6 with velocity of this. Calculate their average. ओ बहन, एवरेज स्पीड कितनी है? 5। ठीक है ना वंशिका? Yes, sir. एक की स्पीड इतनी है 4 मॉलिक्यूल्स की। तो एक मिनट बेटिया, अभी करता हूँ। 10 की कितनी है? इतनी है। 6 की स्पीड कितनी है? इतनी है। तो गुड़िया मेरी मदद करना, गलती की कोई परवाह नहीं है, कॉन्सेप्ट वो एक अलग डांट थी, बिल्कुल सब ठीक है। एवरेज स्पीड कैसे निकालेगा शेर खान? 4 into 5 Plus 10 into 3 plus 6 जल्दी into बोलो। 6. टोटल पार्टिकल कितने हैं गुड़िया तेरे पास? 4, 10 14 एंड 6 कितने आ गए? 20। आंसर दो। 20 प्लस 72 कितनी होगी सदा? ये होगी 66, 86, 4.3। 4.3. समझा? अब देख सदा जी, चलाकी, राइट? इंटेलिजेंस। बेटे एवरेज स्पीड जो होगी सरदार साहब, वो 1.128 into 4.3 नहीं होगी? गलती कर गया, रूट मीन स्क्वायर। ये तो एवरेज तो निकाल ली थी ना। आरएमएस, आरएमएस कितनी होगी? इनटू 1.224। समझा? हाँ भैया, एसपी तेरे को समझ आया? एमजे तेरे को समझ आया मैंने क्या किया? Yes, sir. Yes, ये वहां से वो फ्रैक्शन उठा लिया ना, और yes. एमजे ऐसे भी तो कर सकता था ना। इट इज बेटे So 4 4 into 5 square plus 10 into 3 square plus 6 into 6 square divided by 20. दोनों चल सकता था। Yes, sir. और बहना मोस्ट प्रोबेबल वो तो कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं होती है। 10 Yes, मॉलिक्यूल sir. की कितनी है? 3 meter per second.
ठीक है ना? Yes, sir. 3 मीटर पर सेकेंड, ये हमने निकाला है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। आगे जा सकता हूं? पूरी ये क्या कर रहा है? रिलेशन कर दिया। क्या कर रहा है? ये रिलेशन से निकाला ना, सर ये इसमें मल्टीप्लाई कर दिया उससे। इसने रिलेशन से निकाला है, हमने डायरेक्ट निकाली है। 10 molecules with a velocity of 3 meter per second। समझ गया? सोचना हम कौन सा लेंगे, जब तक आप 4 क्वेश्चन नहीं करोगे तब तक नहीं आएगा। तो यस निखिल एनपी, सिर्फ एक चीज पूछूंगा बेटे, इसमें आर की वैल्यू क्या लेगा? रिलेशन तो पता है बेटा, राइट? एनपी रिलेशन क्या लेगा? आर की वैल्यू क्या लेगा बेटे? 1.224 आर की वैल्यू भाई, मतलब ओके सॉरी एम पता है 64 है, आर की वैल्यू 8.314 into 10⁻⁷ अर्ग केल्विन पर मोल। तुम्हारे पास जो म्यू आएगी वो किस में आएगी? सेंटीमीटर पर सेकेंड में। उसके बाद उसको कन्वर्ट करना किस में? मीटर पर सेकेंड। और निखिल ध्यान कर, और आर की वैल्यू ले लेना 8.314 kg मीटर स्क्वायर सेकेंड -2 केल्विन पर मोल। और मोलर मास ऑफ मीथेन जो कि ऊपर 16 ग्राम था, इसको 1000 ग्राम इज इक्वल टू व्हाट? 1 kg। तो आपकी डायरेक्ट वैल्यू किस में आ जाएगी बेटे? मीटर पर सेकेंड में। एमजे तुम मैथ्स के बच्चे हो, समझा मैंने क्या बोला बेटे? यस सर। क्योंकि आपको डायमेंशंस ध्यान से करनी थी ना। इसका आंसर दो। सीधा आंसर निकाल के दो। बच्चों 48.9.6 meter per second. कितना? यस सर 489.6 मीटर पर सेकंड। ऐसे निकाला बेटिया? तो 1.224 से मल्टीप्लाई किया बस। आंसर बिल्कुल परफेक्ट। ठीक है जी। तो रूट मीन स्क्वायर आपने उसमें से निकल जाना है। अब गलती पकड़ क्या थी? सर वो गलत फ्रैक्शन ले लिया, 1.224 नहीं लेना था। कितना लेना था? सर 1.085। ये आपके होमवर्क में रहने वाले हैं। ठीक है जी, आंसर दिए गए हैं, ट्राई टू सॉल्व इट। आज नहीं जाएंगे, अगली क्लास में जाएंगे हम डेरिवेशंस फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशंस। अभी तक जो आपको इक्वेशन कराई गई थी वो थी PV इज इक्वल टू nRT, दैट इज अ आइडियल गैस इक्वेशन।
आइडियल गैस ऐसा होना चाहिए, राइट? तो हर इंसान को ऐसा होना चाहिए, बट हर इंसान आइडियल नहीं होगा, रियल होगा। तो हम आपको बताएंगे रियल गैसेस क्या होती हैं, हमारी दुनिया की गैस क्या होती है। आइडियल गैस और रियल गैस में रिश्ता क्या है? गैसेस कब डेविएशन शो करती है, राइट? गैसेस कब लिक्विड बनती है और क्यों नहीं बनती है? डेविएशंस को नापेंगे कैसे? कौन सी गैस कितनी आइडियल होगी, नॉन आइडियल होगी, और ये सारी चीजें आपकी प्रैक्टिकलिटी की तरफ आएंगी। डेविएशंस का कारण क्या है? एक जूल थॉमसन इफेक्ट आएगा। आप इसको समझने के बाद अपने एयर कंडीशनर्स, अपने रेफ्रिजरेटर्स, और कभी आपने ऑब्जर्व किया होगा, आज एक बड़ा सा गुब्बारा लेना, उसमें छोटा सा होल करना, या उसकी जो नोजल है उससे अपने चेहरे, हमारे चेहरे की स्किन सबसे ज्यादा सेंसिटिव है, हाथ और बाजू की नहीं है, तो अपने चेहरे के ऊपर थोड़ी सी गैस को स्केप करवाना, आप यहाँ पे ठंडक फील करोगे। So what happens in Joule-Thomson effect? वो हमें क्या बता के जाएगा? That will be seen कि एसी के अंदर क्या होता है। आप अपने एयर कंडीशनर के अंदर, रेफ्रिजरेटर के अंदर आप समझ पाएंगे कि हो क्या रहा है, कैसे ये हो रहा है। आइडियल और रियल गैस, हमारा बलविंदर सिंह जाता है आइडियली, दीवार से टकराता है, और हम पीछे बैठे हुए हम कह रहे हैं कोई नहीं, हमें बलविंदर सिंह से क्या लेना देना है, सिंह साहब नाराज मत हो ना। और असल में, रियल में, अगर ये मैं हूं, राइट, और ये हमारा सिंह है, बलविंदर, तो मुझे सिंह से प्यार है, मैं सिंह को चोट नहीं लगने दूंगा, तो मैं उसको खींचूंगा। अरे नहीं यार बलविंदर, तू मेरे से दूर क्यों जा रहा है? जब मैं उसको खींचूंगा तो बलविंदर जितनी फोर्स से टकराना था उससे, ये सरदार, उससे कम जोर से टकराएगा बेटे। उसकी वजह से हम आपको बताएंगे, जो हम आपको प्रेशर ले रहे थे वो गड़बड़ ले रहे थे, हमारा जो प्रेशर होगा उसको करेक्ट किया जाएगा, और हम आपको एक बड़े बेसिक फंडामेंटल चीज में लेके जाएंगे, द वैन डर वाल कांस्टेंट A। ये हर गैस का स्वभाव बताएगा, क्यों अमोनिया जल्दी लिक्विड बन जाएगी, क्यों हीलियम और हाइड्रोजन जल्दी लिक्विड नहीं बनेगी। आपको याद होगा मैंने चैप्टर की शुरुआत यहाँ से की थी, आप में से कुछ लोग हमें हाइड्रोजन को लिक्विफाई होते बताएंगे, और वो इंसान सबसे अमीर इंसान ही नहीं होंगे, वो इंसान के लिए भी कुछ कर जाएंगे। हमें उनकी जरूरत है, हम उनको ढूंढ रहे हैं। क्या पता मेरी आवाज किसके पास पड़ रही है, लाखों में से कोई एक ही इंसान होगा, बाकी तो एवरेज है। वो हमें बताएंगे कि कैसे हाइड्रोजन को लिक्विफाई करेंगे। जैसे अभी हमें जरूरत है, आप में से कुछ लोग ही आगे आएंगे, हमें आर्टिफिशियल किडनी बना के दीजिए, इंसान को बहुत ज्यादा जरूरत है। हम कहने को तो चंद्रमा पे जा रहे हैं, हम मार्स पे जा रहे हैं, हम किडनी से अच्छा फिल्टर बना ही नहीं पा रहे हैं। और हार्ट अटैक आता है किसी को, हार्ट अटैक आने से इंसान की मौत एक बार में हो जाती है, बट डॉक्टर को पता होता है कि वो कुछ नहीं कर पाएगा। बट आर्टिफिशियल किडनी, जिसकी किडनी फेल होती है, वो पैसे की वजह से और अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ से बहुत बुरे तरीके से बेचारा सफर करता है। सो वी नीड बेस्ट ऑफ यू टू कम फॉरवर्ड। हमें किडनी बताइए, हमें हाइड्रोजन को लिक्विड बनाना बताइए। अगर सिर्फ ये प्रॉब्लम हो गई कि आप हाइड्रोजन को लिक्विड बनाना, ये इस चैप्टर में बताया जाएगा हाइड्रोजन लिक्विड क्यों नहीं बनती है। बन तो जाती है, बट इसके लिए मुझे उसको तकरीबन -240 डिग्री पे लेके आना पड़ता है, तो हाइड्रोजन लिक्विड बनती है। ऐसा क्या है? इन्वर्जन टेम्परेचर इसको बोलेंगे। क्यों हम ग्लोबल वार्मिंग की वजह से एक खतरे में है कि अगर आपकी सराउंडिंग का टेम्परेचर 52 डिग्री टेम्परेचर है तो आपका एसी कूल करेगा। अगर ग्लोबल वार्मिंग की जगह से ये एसी का आसपास का टेम्परेचर 55-57 हो गया, तुम्हारा एयर कंडीशनर ठंडे करने की जगह से गर्म करना शुरू कर देगा। दैट इज इन्वर्जन टेम्परेचर, देखने वाले हो नेक्स्ट क्लास में तुम लोग, राइट? और आप में से कुछ नॉन मेडिकल, जिन्होंने मेडिकल मैथ्स लिया हुआ है, वो लोग हमें न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में ढूंढ के बताएं। ये इंसान जो भी न्यूक्लियर फ्यूजन को ढूंढेगा वो आइंस्टाइन से भी बड़ा साइंटिस्ट कहलाएगा, क्योंकि वो सूर्य की ताकत, स्टार की ताकत, ब्रह्मांड की ताकत, ब्रह्मांड किसके बेसिस पे चल रहा है? स्टार से है, स्टार से एनर्जी निकलती है, स्टार्स ही नर्सरी हैं एटम्स की, स्टार से ही आप और मैं जन्मे हैं। आपका कार्बन, हाइड्रोजन, गोल्ड, प्लैटिनम सब स्टार्स में से निकला है। तो हमें फ्यूजन बताइए। जब आप हमें फ्यूजन बताएंगे, फ्यूजन से हमें क्लीन एनर्जी मिलती है।
और जो न्यूक्लियर फिजन होता है, एटॉमिक बम, इससे हमें बुरी एनर्जी मिलती है, रेडिएशंस आते हैं। तो आप में से कुछ लोग जो तपस्या की तरफ जा सकते हैं वो ये चीज निकालेंगे। एंड I'm not a rich person, to be honest with you. I'm not a rich person, but I'm very, very rich person in terms of my student at all over the globe who are doing the best in the field of the science. तो हमारे पास ऐसे बच्चे हैं जो बचपन से कहते थे मैंने तारों को पढ़ना है, मैंने ब्रह्मांड को पढ़ना है, आज वो ब्रह्मांड को पढ़ रहे हैं। जबकि हम में से कुछ ऐसे लोग हैं जो IIT सिर्फ इसलिए जाना चाहते हैं क्योंकि वो 2 करोड़ का पैकेज लेना चाहते हैं, वो इंसान के लिए काम नहीं करना चाहते। जो मेडिकल इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि वो एक मेडिकल की दुकान खोलना चाहते हैं, वो हर पेशेंट से 500, 700, 1000 रुपया कमा के एक बड़ी कार और एक बड़ा मकान और एक और बड़ा हॉस्पिटल बनाना चाहते हैं। They are not into discovery, but I know not 1000 of students जो कि मेरे हाथ से कभी थोड़ा सा पढ़ के गए हैं और वो आज इन डिस्कवरीज में लगे हैं, जो नए नए आइसोटोप्स ढूंढ रहे हैं, कैंसर के अगेंस्ट स्टडी कर रहे हैं। सो डिफरेंस इतना होगा और उसके लिए आंख कान खुला रखना होगा। ईमानदारी इज द बेस्ट थिंग विच यू कैन डेवलप। ऑनेस्टी, एंड ऑनेस्टी तुम्हें किताबों से नहीं मिलती, ऑनेस्टी स्टार्ट्स विद योरसेल्फ। तो बेटे इनको समझो, हम आपको वेंडर वॉल इक्वेशन की तरफ ले जाएंगे। ये ग्राफ तुम्हें समझ आना शुरू हो जाएगा, इसको रटेंगे नहीं, आप समझेंगे अरे ये क्या है, हाइड्रोजन हीलियम हमेशा इस लाइन से ऊपर ही रह रही है, इसका क्या मतलब, इसको नीचे लेके आना होगा। कैसे ये मीथेन के जैसे आए, जैसे आप मीथेन को अपने सिलेंडर के अंदर भर के अपनी गाड़ी चला सकते हो। अगर आपकी गाड़ी में मैंने उतनी हाइड्रोजन डाल ली, तुम यहाँ से मद्रास भी चले जाओगे विदाउट रीफ्यूलिंग के, और आप कुदरत को क्या दोगे, वाटर, उससे तो पॉल्यूशन होगी नहीं। जबकि तुम मीथेन डीजल को जलाओगे, तुम 1 लीटर डीजल जलाने से कितना कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में फेंक देते हैं। ये ग्राफ तुम्हें समझाए जाएंगे, राइट? That is what you are going to learn, and someday शायद आप में से कुछ लोग सच में जय हिंद कर पाएंगे। सो प्यारे से बच्चों, मोरल ऑफ द स्टोरी यहाँ पे रुकने वाले हैं और यहाँ से हम अगली क्लास में शुरू करने वाले हैं बेटे। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, इमेजिन आज के दिन में आपको क्या सिखाया गया था। Good luck. We will continue with deviations from ideal behavior. We will enter into the real gases. Bye bye. God bless you. Jai Hind.